आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी नए नए तरीके के फेस वॉश ट्राई करने का कितना शौक रहता है। अगर उनकी एज टीन एज है, 11 से 16 साल के बच्चों की एज को टीनेज कहते हैं, और उस एज में बच्चों को नए नए एक्सपेरिमेंट करने का बहुत सारा शौक सवार रहता है। उनको लगता है हम ये लगा लेंगे तो ये हो जाएगा, वो लगा लेंगे तो वो हो जाएगा। उन्हें अच्छे से नॉलेज भी नहीं होता है कि हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए। तो इसमें ऐसे में घर के बड़ों का फ़र्ज़ बनता है कि वो उन्हें एक सही प्रोडक्ट, सही नॉलेज और सही लाइफस्टाइल दें, जिससे वो अपनी ग्रोथ को एंजॉय कर सकें, उसमें अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपनी चीज़ों को कैसे यूज़ करना है ये सीख सकें, सारी चीज़ों को मेंटेन करके चल सकें। आपने देखा होगा 11 से 16 साल के बीच बच्चों को पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। टीन एज में पिंपल्स होना एक बहुत आम समस्या है। तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, उसको कैसे हाइड करना है या उसको कैसे क्योर करना है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, पिंपल्स तो चले जाते हैं, कहीं उसके मार्क्स रह जाते हैं या गड्ढे हो जाते हैं। ये सब हमारे टीन एज से ही शुरू होता है, क्योंकि जब हमारी स्किन टीन एज में आती है तो उसमें हार्मोनल चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उस हार्मोनल चेंज की वजह से ही हमें पिंपल्स होना स्टार्ट होते हैं। उसका कोई बाहरी इफेक्ट होता है, बट वो बहुत रेयर केस में या बहुत कम ही होता है। हार्मोनल चेंज ही इसका सबसे बड़ा कारण है जिससे आपके बच्चों में पिंपल्स आ जाते हैं, और वो उन्हें क्योर करने के लिए नई नई रेमेडीज़, नए नए फेस वॉश, नई नई क्रीम यूज़ करते हैं। बट उन क्रीम में, उन फेस वॉशेज़ में कितना हार्मफुल केमिकल है वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते, जिससे क्या होता है उनकी स्किन मैच्योर तो होती नहीं है। 11 to 16 ईयर्स की स्किन जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट होती है, जिससे वो उनमें मैच्योरिटी, उनकी स्किन में जो मैच्योर होता है वो नहीं आती है, जिससे क्या होता है उनकी स्किन में केमिकल डायरेक्ट हार्म करना स्टार्ट कर देता है। तो उनको हार्मफुल केमिकल से हम कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकें, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, वो बच्चे स्कूल जाते हैं, आप उनको रोक भी नहीं सकते कि आप फेस वॉश मत करिए, ये नहीं करिए, वो नहीं करिए। वो सब करेंगे, क्योंकि उनको जब पिंपल आएगा ना, उनको क्या लगता है पिंपल्स जो हैं उनका लुक खराब कर रहे हैं, उनका पार्टी का खराब कर रहे हैं। और मोस्टली बच्चे तो कहते हैं मुझे कहीं जाना होता है ना, फिर तो मुझे तुरंत पिंपल आ ही जाएगा, मेरे स्कूल में पार्टी होगी तो मुझे पिंपल आ जाएगा। तो कैसे हमें उनको बचाना है, कैसे उनको सही प्रोडक्ट पहुंचाना है, क्या ऐसा करना है कि उन्हें बेस्ट प्रोडक्ट मिल सके। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं प्रज्ञा, द इंडियन हर्ब चैनल से। आज मैं बताऊंगी टीन एज प्रॉब्लम में जो पिंपल्स होते हैं उनको कैसे क्योर करना है, कैसे सिक्योर करना है, और बच्चों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने से कैसे रोकना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीन एज के हार्मोनल चेंज की। टीन जैसे ही बच्चा 11 साल या 12 साल में आता है, उसमें हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, और उन चेंजेस की वजह से उनके फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, या उनकी स्किन में पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें उनको इस हद तक बुरी लगने लगती हैं, वो इन सब चीज़ों को एकदम से फेस नहीं कर पाते, क्योंकि ना तो उनका माइंड इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होता है, ना ही उनकी स्किन। वो कॉलेज जाते हैं, पॉल्यूशन, डर्ट सब कुछ फेस करते हैं, फिर घर में चीज़ें, इस पढ़ाई का स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें उनकी स्किन में साफ साफ दिखने लगते हैं। तो उसको कैसे हमें प्रिवेंट करना है? सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दीजिए, एक हेल्दी डाइट दीजिए, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन B12 ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करिए। इससे उनकी स्किन एनर्जेटिक रहेगी, उनका माइंड एनर्जेटिक रहेगा, और ऐसा लगेगा कि उनको एक अंदर से ग्रोथ मिल रही है, एक अंदर से जो डाइट मिल रही है, उससे जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए उनका शरीर पूरी तरह से तैयार रहेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आप भाग नहीं सकते हैं, वो है इनकी टीन एज। आप टीन एज को कट आउट नहीं कर सकते हैं कि बच्चे का बचपन आया, टीन एज आपने कट आउट कर दिया और फिर बच्चा एडल्ट हो गया। ये जो टीन एज होती है, इसमें अपने बच्चों को संभालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए हम बात करते हैं उन फेस वॉशेस के बारे में जो आप अपने बच्चे को रेकमेंड कर सकते हैं, और कोशिश कर सकते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल ना हो। कैसा होता है कि हम हर बार होम रेमेडीज़
पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा छोटा होता है, उसको इतनी समझ नहीं होती है और वो कोई भी चीज अपने फेस पे लगा के बैठेगा नहीं। उसको क्या लगेगा, ये इरिटेशन हो रहा है या मुझे नहीं सही लग रहा, मुझे नहीं सूट कर रहा, या फिर प्रॉपर टाइमिंग के साथ वो उसे फॉलो नहीं कर पाएगा। उसके पास टाइम ही कहाँ होता है टीन एज में, उसको सुबह स्कूल जाना रहता है, शाम को कोचिंग पढ़नी रहती है, उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज रहती हैं। तो हम होम रेमेडीज पे उसको डिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं, बट हम कैसे उन्हें मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट में कम से कम केमिकल में उनको कैसे क्योर करें, कैसे सिक्योर करें, हमें ये भी देखना है। आपको सबसे पहले चूज करना है एक फेस वॉश, ऐसा फेस वॉश जो पैराबेन फ्री हो, ग्लूटेन फ्री हो और फ्रैग्रेंस फ्री हो। ये ऐसा फेस वॉश ये बहुत ही लेस केमिकल का होगा। इसमें फर्स्ट फेस वॉश आप मम्माअर्थ, ये इंडिया बेस्ड कंपनी है, इंडियन टेक्सचर को ध्यान में रखते हुए बनी है। तो आप एक बार इसका मैन्युफैक्चर भी ये खुद करती है, सेल भी इसे खुद करती है, तो ये अपने मार्केट और अपने कस्टमर दोनों को साथ में लेकर के चलती है। तो आप सबसे पहले मम्माअर्थ के फेस वॉशेस चूज करते हैं। मम्माअर्थ में टीन एज के लिए सबसे बेस्ट, जहां तक कि मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, उसमें सबसे सही रहता है एक्ने और पिंपल्स के लिए टी ट्री फेस वॉश। टी ट्री एक ऐसी हर्ब है जो एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरी होती है और ये स्किन पे किसी तरह का पिंपल या डर्ट या किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से रोकती है। अगर आपकी स्किन में किसी ऊपरी तरफ से कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह का डर्ट पॉल्यूशन जमा हो रहा है, तो ये फेस वॉश आपके लिए बेस्ट है। इसका सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट है, एक ही माइनस पॉइंट आप कह सकते हैं कि ये फेस वॉश हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। ये फेस वॉश का सिर्फ एक माइनस पॉइंट ये है कि ये ट्यूब फॉर्म में मिलता है और इसका जब आपका बेबी होगा हो सकता है वो ज़्यादा यूज़ कर ले तो उसके ये यहाँ पे सेंसेशन हो सकता है आईज के पास। मैंने इसका खुद यूज़ करके देखा है तो मुझे लगा कि यहाँ पे इसका थोड़ा सा आईज के पास सेंसेशन रहता है। अगर आप आईज एरिया अवॉइड करवा के अपने बच्चों को इसको यूज़ करवाना चाहते हैं तो ये फेस वॉश ठीक है। प्राइस वाइज भी सही है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और बहुत ही अच्छा और हेल्दी फेस वॉश है। नेक्स्ट फेस वॉश जो आप यूज़ करवा सकते हैं वो है हिमालय का एंटी पिंपल नीम फेस वॉश। ये फेस वॉश भी बहुत अच्छा है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। एक्चुअली में मेरा ब्रदर भी टीनेज में है और वो ये फेस वॉश यूज़ करता है। मैंने देखा उसको काफ़ी ज़्यादा रिकवरी भी मिली है, उसको पिंपल्स नहीं हो रहे हैं, काफ़ी हद तक पिंपल्स रुक गए हैं। लेकिन हिमालय फेस वॉश का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि ये हर स्किन टाइप पे नहीं जाता है। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई या नॉर्मल है तो ही ये जाएगा। अगर आपकी स्किन का टाइप ऑयली है या किसी भी टाइप में ये आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये आपको फेस वॉश सूट नहीं करेगा। तो आप ये फेस वॉश 2 से 4 दिन यूज करिए। अगर आपको लग रहा है ये आपको सूट कर रहा है तो बहुत अच्छा है। एक फेस वॉश आप लोगों ने बहुत सुना होगा, क्लीन एंड क्लियर। ये सच में बहुत अच्छा फेस वॉश है। ये आपके स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करता है और आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल भी हटाता है। ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट फेस वॉश है और इसको टीन एज को ध्यान में रखते हुए इसको कस्टमाइज्ड किया गया है। ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, इस बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत अच्छा फेस वॉश है। ये 3 फेस वॉशेस ऐसे हो गए जो आपकी स्किन को क्योर करके रखेंगे, पिंपल से डर्ट रिमूव करेंगे और अच्छे से इसका ध्यान, आपकी स्किन का ध्यान रखेंगे। अब हम आ जाते हैं होम बेस्ड प्रोडक्ट पे। आप फर्स्ट प्रोडक्ट अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आप कच्चा दूध लीजिए, उसको कॉटन डिप करिए, कॉटन रुई को डिप करिए और उससे अपनी स्किन को अच्छे से साफ करिए। थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए और अपनी स्किन वॉश कर लीजिए। ये भी बहुत अच्छा तरीका है अपनी स्किन को डीप क्लींस करने का। डीप क्लिंजर, आपको पता है मिल्क एक डीप क्लिंजर होता है, ये आपकी स्किन को बाहर की डर्ट से क्योर करके रखता है। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊंगी, जैसे अब पिंपल्स आ रहे हैं, बहुत सारे पिंपल्स जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप नीम की छाल
जो नीम का नीचे का भाग होता है, जड़ से ऊपर वाला, आप वहां पे नाइफ से या फिर किसी भी धारदार चीज से उसका एक लेयर हटा दीजिए। उसके जो नीचे अंदर का सॉफ्ट लेयर होता है उसे ले लीजिए और उसका महीन पेस्ट बना के आप अपने बच्चे के फेस पे या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अपने खुद के फेस पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करेगा, आपको किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसकी 101% गारंटी होती है। और ये आपके एक्ने पे ऐसे वर्क करता है जैसे मिरेकल। अगर आप इसे 2 से 3 दिन भी कंटिन्यू यूज करते हैं तो आप देखेंगे आपके एक्ने एकदम गायब होने लगेंगे। ये एक बेस्ट सोल्यूशन होता है पिंपल्स को क्योर करने का। पिंपल्स को क्योर करने के लिए नीम की छाल से बेस्ट ऑप्शन आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये आपकी स्किन की डर्ट को इस तरह बाहर हटा देता है कि आपको ऐसा लगेगा आपकी स्किन में कभी डर्ट गए ही नहीं, आपकी स्किन में कभी पिंपल आए ही नहीं। ये पिंपल से होने वाले मार्क्स को भी प्रिवेंट करता है। नीम के बहुत सारे औषधीय गुण हैं जिनका बखान भी नहीं किया जा सकता, पर नीम की छाल को आप कैसे यूज करेंगे मैं उसको बताती हूँ। पहले नीम के पेड़ के पास जाइए और उसका जो हार्ड ब्राउन वाला पार्ट होता है वो निकाल दीजिए। उसके अंदर का जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है आप उसको ले लीजिए, महीन पीस लीजिए और पीसने के बाद उसे में सिर्फ पानी मिलाइए, कुछ भी और मिलाने की जरूरत नहीं है, ना रोज वाटर ना मिल्क, कुछ भी नहीं मिलाना है। बस आपको सिंपल सादा पानी मिलाना है और उस सादे पानी को उसको मिला के आप फेस पे लगाइए। आप इसे इवनिंग में करिए और एक्स्ट्रा रिमूव करने के बाद आप क्या करिए, उसको फेस पे लगा हुआ छोड़ दीजिए। जिससे क्या होगा, आपकी स्किन अपने आप से एनर्जेटिक, पिंपल से क्योर हो जाएगी, पिंपल के मार्क नहीं आने देगी और आपकी स्किन पहले जैसी हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, अगर आपकी एज 11 to 16 है तो आप कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके उतना केमिकल से दूर रहिए, क्योंकि आपकी स्किन अभी यूज टू नहीं हुई है केमिकल के लिए। आप मेकअप अवॉइड करिए, केमिकल प्रोडक्ट अवॉइड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, एक हेल्दी डाइट लीजिए, क्योंकि वही आपके लिए बेस्ट है। अगर आप पता है अपनी स्किन को खाने के लिए बहुत हेल्दी चीज़ें दे रहे हैं ना, तो वो आपकी स्किन खुद इतनी स्ट्रांग होती है इस एज में कि वो अपने आप को खुद से ही क्योर कर लेगी। आप कोशिश करिए जितना हो सके जंक फूड से बचिए, बाहर का खाना नहीं खाइए, क्योंकि बाहर के खाने में जो तेल यूज होता है वो बहुत पुराना होता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म भी कर सकता है। तो कोशिश करिए जितना हो सके अपने घर का बना हेल्दी सुपर फूड खाइए, जिससे क्या होता है आपकी स्किन भी हंसती खिलखिलाती रहेगी लाइक यू। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।